तुम्हारी जिंदगी की जिम्मेदारी किसकी है? तुम्हें जिंदगी में सफल बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? आखिर सुबह जल्दी उठना क्यों होता है? आखिर बॉलीवुड के सबसे अच्छे एक्टर अक्षय कुमार 4 बजे ही क्यों उठ जाते हैं? हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी सुबह 4 बजे क्यों उठ जाते हैं? ऐसा क्या है सुबह जल्दी उठने में जो बड़े बड़े IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर जल्दी उठ जाते हैं? दुनिया के सबसे अरबपति, करोड़पति सुबह जल्दी उठ जाते हैं। दोस्त, आज आप लोग एक बात को याद रखना, यह वीडियो आखिरी तक वही देखेगा जो जिंदगी में सबसे ज़्यादा सीरियस है और सच में जल्दी उठना चाहता है और अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहता है। दोस्त, आप आज तक जो करते आए थे तो वही करोगे तो वही मिलेगा जो अब तक मिलता आया है। तो आज मैं कुछ ऐसी चीज़ें बदलने को कहूँगा, अगर तुमने यह कर लिया तो मैं गारंटी देता हूँ अब से तुम जल्दी उठोगे। दोस्त, अगर तुम नॉर्मल सुबह 7 बजे उठते हो, लेकिन अगर 3 घंटा पहले उठना शुरू कर दिया तो साल में 1095 घंटे बचा लोगे और आगे आने वाले 10 सालों में 1 साल 2 महीने और 25 दिन यानी कि 10,950 घंटे। और अगर ये 3 घंटे आने वाले 10 साल में उस स्किल में लगा दिए जिसमें तुम्हें एक्सपर्ट होना है, तो तुम्हें उस स्किल में हराने वाला इस दुनिया में कोई भी नहीं हो सकता है। और याद रखना मेरे दोस्त, जो व्यक्ति सिर्फ सुबह उठने से ही नहीं जी सकता वो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। जो व्यक्ति एक छोटी सी आदत को नहीं बदल सकता वह जिंदगी में बड़ा कुछ अचीवमेंट हासिल नहीं कर सकता है। जरूरी नहीं कि आपको हर दिन 8 घंटे ही सोना है। अगर आप 6 घंटे भी सोते हैं तो वह आपके लिए बेस्ट है। आपको ज़्यादा प्रोडक्टिव होना है, ज़्यादा कार्यक्षम को बढ़ाना है तो 6 घंटे बहुत हैं। लेकिन यह बात कभी भी मत भूलना कि ज़िंदगी में तुमने कभी आसान काम किया तो ज़िंदगी तुम्हारी कठिन हो जाएगी। अगर ज़िंदगी को बनाने के लिए तुमने कठिन काम आज किए तो तुम्हारी आगे आने वाली ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। दोस्तों, आज मैं आपको बताता हूं कि आपको सुबह जल्दी उठने के लिए कौन कौन से नियमों को फॉलो करना होगा जिसमें आप गारंटी से सुबह जल्दी उठ पाएंगे। नंबर 1, एक स्ट्रॉन्ग कारण। दोस्तों, आपको मालूम होगा अगर आपको कहीं जल्दी घूमने जाना होता है या कुछ इंटरेस्टिंग काम करना होता है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आता हो, उसके लिए आप सुबह अपने मम्मी पापा से पहले उठ जाते हैं। तो सबसे पहले एक ऐसा कारण ढूंढो कि तुम्हें सबसे जल्दी उठना ही क्यों है, लेकिन ऐसा कारण सिर्फ आपका ही होना चाहिए। आपको ज़िंदगी में इन 3 घंटों का इस्तेमाल किस चीज़ में करना है? स्टूडेंट हो तो अपनी पढ़ाई में कर सकते हो, बिजनेसमैन हो तो अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए कर सकते हो, आप जिस भी फील्ड में हैं उस फील्ड में बेहतर बनने के लिए कर सकते हो। नंबर 2, 30 मिनट शट डाउन। दोस्तों, नॉर्मल ही ऐसा होता है, अगर शाम को मोबाइल हाथ से छूटता नहीं तो तकिया हमसे सुबह छूटती नहीं है। लेकिन तुमको एक बात का हमेशा ख्याल रखना है, सोने से पहले 30 मिनट मोबाइल या टीवी हमें बिल्कुल भी नहीं देखना है। जब 30 मिनटों में आपने अगले दिन की प्लानिंग बना सकते हो, उन 30 मिनटों में अपने अगले दिन की प्लानिंग बना सकते हो। और सोने से महज 5 मिनट पहले आपको सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें ही सोचनी है, जो ज़िंदगी में अच्छा हुआ है सिर्फ वही सोचना है। नंबर 3, सोने से पहले आपको 1 या 2 गिलास पानी पीना है। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम अलार्म तो भर देते हैं लेकिन हमको सुनाई नहीं देता है। लेकिन अगर आप पानी पीकर सोते हो तो आपका दिमाग हमेशा अलर्ट पोजीशन पर रहता है और साथ ही एक पार्टिकुलर टाइम के बाद हमें अपने शरीर से पानी को ओरिनेट करना होता है। तो इसके कारण अगर आप पानी पीकर सोएंगे तो सुबह जल्दी में उठने में हेल्प होगी। सबसे ज़रूरी है नंबर 4, सिर्फ एक अलार्म सेट करो और उसको अपने बेड से दूर रखो। सबसे गंदी आदत यह है हम लोगों की कि अलार्म हम लोग 3 बजे का, 3:30 बजे का, 2:45 बजे का सेट कर देते हैं। इतने सारे अलार्म भरने के बाद अक्सर ऐसा होता है कि हम पहले अलार्म पर कभी नहीं उठते और कहते हैं 5 मिनट और सो लेते हैं, 5 मिनट और आराम कर लेते हैं, 5 मिनट बाद उठ जाएंगे और 4 बजे का जो हमारा टारगेट होता है वो ज़िंदगी में कभी पूरा नहीं हो सकता है। तो दोस्त, सिर्फ एक ही अलार्म भरना है और उस अलार्म को आपको अपने बेड से काफ़ी दूर रखना है। जब भी आप वह अलार्म बजे तो आपको उठ करके उसे बंद करना पड़े। जैसे ही आप अगर उठ जाते हो तो वहाँ पर आपको हल्की सी एक्सरसाइज करनी है और साथ ही मुंह धोकर 10 मिनट खुली हवा में घूमना है। दोस्तों, अगर इन 4 नियमों को मात्र 21 दिन तक कर लेते हैं तो आपके लिए सुबह उठना बच्चों का खेल हो जाएगा। पहले दिन दिक्कत होगी, मैं मानता हूँ, लेकिन 21 दिन अगर आपने कर लिया तो आप इस खेल के मास्टर बन जाओगे, जहाँ तक मैं जानता हूँ। आखिर में हमारी एक बात याद रखना, सोचते रहने वाले सिर्फ सपने देखते हैं और जागने वाले उन सपनों को जिद में बदलकर
हकीकत में पूरा करते हैं। अब तुम कौन हो मुझे कमेंट में लिखकर बताओ। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं और कमेंट में अपनी राय जरूर दें।